हेलो दोस्तों, ट्रेड फेयर की नई सीरीज के अंदर आज हम एक्सप्लोर करने वाले होल नंबर 2 को। यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिला है राजस्थान का काफ़ी बड़ा और खूबसूरत पवेलियन। और दोस्तों राजस्थान की सारी झलकियाँ आपको इस पवेलियन में देखने को मिलने वाली हैं। बात हम करते हैं राजा महाराजाओं रजवाड़ों के समय के बड़े बड़े जो दरवाजे होते थे, उन दरवाज़ों के ऊपर पीकॉक का डिज़ाइन तैयार किया जाता था, जिसकी एक झलकी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान का जहाज कहा जाने वाला ऊंट इसकी शोभा बढ़ाता हुआ यहाँ पर फोकस में रखा गया है। अब दोस्तों राजस्थान को जब आप अच्छे तरीके से घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मीराबाई जो कि कृष्ण दीवानी थी, इसी तरीके से पटवों की हवेली जो कि जैसलमेर की शान है, उसकी एक रेप्लिका तैयार की गई है। रणथंभौर के अंदर मिलने वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसकी एक रेप्लिका बनाई गई है। ये तो सिर्फ दोस्तों बाहर का नज़ारा है, सोच के देखिए अंदर की तरफ पूरा राजस्थान आपको मिलने वाला है। आइए दोस्तों करते हैं यहाँ से शुरुआत। अपने हाथों के हुनर से मिट्टी के अंदर जान डाल देते हैं हमारे राजस्थान के ये कलाकार भाई लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे भैया कुछ बना रहे हैं, बाकी जानकारी आप खुद देंगे। बताइए भैया। जी, मैं चेतन प्रजापत रामगढ़ अलवर से। और ये कागजी पोट्री है। इसको कागजी पोट्री इसलिए बोला जाता है कि इसको बनाना बहुत पतली लेयर में बनाना होता है, जैसे कागज़ की तरह, इसलिए इसको कागजी पोट्री बोला जाता है। और ये हमारे ट्रेडिशनली वर्क है, 15 पीढ़ियों से हम करते आ रहे हैं। भारत की प्राचीन कलाओं में से एक है, जो कि अभी सिर्फ रामगढ़ अलवर में ही जीवंत है। इसको हमारी फैमिली कर रही है। हमारी फैमिली में इस कला में दो मेरे बड़े भाई नेशनल अवार्डी हैं। इसमें बेसिकली किस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है सर बनाने के लिए? बेसिकली ये पहाड़ों से, खेतों से और जो पुराने तालाबों से जो मिट्टियाँ आती है उनको कलेक्ट करके हम फाइन करते हैं, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो इसी मिट्टी की मदद से आपने यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत ये लैंप्स बनाए हैं। इनका बताएंगे कितने रुपए का मिलने वाला ये लैंप? 6000 का, 8000 का सर। इनकी इतनी ज़्यादा कीमत होने की क्या वजह है भैया? वजह सर यही है कि इसको बहुत पतला बनाकर इसमें हाथ से सारा काम किया जाता है। एक पीस में एक दिन लग जाता है। एक पीस एक दिन में तैयार होता है? हाँ। ये वाला सेट कितने का रहने वाला है? ये सेट 8000 का है। पूरा पेयर रहेगा 8000 का? हाँ, ये 3000 का सेट है। ये वाला सारा दिया सेक्शन है? हाँ जी। यहाँ पे भी आपने बहुत खूबसूरत ये वॉल डेकोर का प्लॉट बनाया, ये कितने का रहने वाला है? ये 7000 का है सर। ये इतने छोटे छोटे क्यों बनाए आपने? ये मिनिएचर पोट्री बोलते हैं सर इसको। छोटे छोटे बनाकर उसको सेपरेट फ्रेम में लगा के। ये कहाँ इस्तेमाल में आते हैं? ये डेकोरेशन में काम आते हैं सर। और ये वाला? ये हैंग करने के काम आते हैं। इन चीज़ों को कैसे खरीद सकते हैं? हाँ, दिल्ली IITF का एग्जीबिशन लगा हुआ है प्रगति मैदान भारत मंडपम में। आप 27 तारीख तक यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम जैनब है, मैं जोधपुर से आई हूँ। टाई एंड डाई हमारा काम है। पहले ऐसे टाई करते हैं, फिर डाई करते हैं। कैसे डाई करते हैं? ये डाई और टाई। इस काम को क्या बोला जाता है? टाई एंड डाई मतलब बांधनी, बंदेज। और ये खुलने के बाद इसके ये बंधा हुआ है, बंधा के कलर हो गया इसका। अब खुलने से इसकी डिजाइन ये निकलेगी। ये डिजाइन, ये सूट है, अरे वाह, कुर्ते का कपड़ा है ये इसकी डिजाइन निकलेगी। ये सब डिजाइन बांधते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो और देखो ये सारी बंदेज जितना हमने यही बैठे बैठे की है। ये सूट है 1500 का। 1500 रुपये का। और सारा काम हाथों से किया सारा जाता है? काम हाथों से किया, एक एक करके बांधते हैं इसको। कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? 1 सप्ताह लगता है एक सूट में बनाने में। एक सूट बनाने में? एक सूट बहुत सी औरतें करती है काम, और जेंट्स कलर करते हैं। कलर करने में टाइम नहीं लगता है, बांधने में टाइम ज़्यादा लगता है। मेरा नाम राजकुमार पांडे है और मैं हाट टप्पा चपाई, जो कि सांगानेरी हाट टप्पा चपाई के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये लकड़ी के होते हैं। इसमें शीशम और सागवान 2 तरह की लकड़ी होती है, वो इस्तेमाल की जाती है जी। इसके अलावा ये जो काम किया जाता है वो भी हाथ से, जो ये खुदाई की जाती है या कार्विंग होती है, ये भी सारी हाथ से की जाती है। मशीनों द्वारा ये बनाए नहीं जाते, ये सारे हाथ से बनाई जाती है। देखिए आप इसकी कार्विंग देखिए, ये बहुत ही बारीकी से की जाती है। और कितने साल पुराने ब्लॉक्स होंगे ये? सर कोई 50 साल, 60 साल, 150 साल, 200 साल। वैसे हम श्री विट्ठल नामदेव चीपा समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि केवल यही काम करते हैं, छपाई का। जी बिल्कुल। चीपा मतलब छपाई का जी, जो जिसमें रोहिल्ला, टाँक, नामा, नामदेव सभी तरह की जाति मतलब गोत्र होती है उनमें। जी जी बिल्कुल। तो आज इस काम को करके दिखाएंगे कैसे काम किया जाता है। अब ये देखिए, जैसे ये ब्लॉक्स है, इसको आउटलाइन बोलते हैं इसकी। अब इसमें जैसे ये लिया,
रंग बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल का यूज़ किया जाता है? सर ये एजो फ्री है, बाकी पेड़, पत्तियाँ, फूल, तना और बाकी जो पेड़ों की जड़ होती है उससे भी कलर निकाला जाता है। ये देखिए सर। अरे वाह। अब इसमें अगर जितने कलर फिल करने हो उसी का अलग ब्लॉक होता है। अब जैसे ये वाले देखिए, इसमें अलग अलग, ये 3 कलर से है तो इसके 3 होते हैं, सबके अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। अब इसका ये वाला है, इसकी आउटलाइन है। और ये वाला कलर कितने समय तक नहीं उतरेगा? सर इसमें क्या है, प्रोसेस करना पड़ता है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करने के साथ कपड़े के साथ हो जाता है। ये वाला जो प्रोसेस है वो एजो फ्री प्रोसेस है, मतलब इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं छोटे से कपड़े पे आपने करके दिखाया, हाँ जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी चादर रखी हुई हैं, थोड़ा इनको दिखाएंगे। सारा काम ये हाथों का किया गया है। क्या आज के समय में हमारे जो पूर्वज हैं ये वाला काम करते हैं? हमारे भाई यही बना के यही बेचते हैं हम। आज के समय में भी? हाँ। तो इस चादर की कीमत कितनी रहने वाली है? ये तकरीबन 1700 से 1800 के बीच होता है, बाकी इसमें वही होता है। तो दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे पहले कपड़े को रंगाई, बुनाई और छपाई करने के लिए इस प्रकार के ब्लॉक सेक्शन का इस्तेमाल किया करते थे, और आज के वक्त में भी हमें यही काम देखने को मिल रहा है। यानी कि जो पूर्वज थे हमारे, उन्हीं का वो हाथों वाला काम राजस्थान के इस पवेलियन में आप बखूबी तौर पर देख सकते हैं। तो ये वाला पवेलियन आपको काफ़ी मज़ेदार अपने पुराने इतिहास और उस कला कल्चर के साथ में जोड़ेगा अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर आज के समय में किसी को वाला काम करवाना है तो आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? सर नंबर ले सकते हैं, मेरे नंबर है 9983111795। तो जैसे भी जो संपर्क करना हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ वाले सेक्शन को आप जब देखेंगे तो आपको उन शूरवीरों की कहानियों को समझने का मौका मिलेगा, और उसी के साथ में आज भी अपनी पुराने समय की जो कल्चर है, कला है, उसको संजो कर रखा हुआ है। सर यहाँ पर जो जूती वाला सेक्शन है राजस्थान में कहाँ से लाए, क्या इनकी खासियत है? सर मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ, और ये जोधपुर मोजड़ी है, इसको जोधपुर मोजड़ी बोलते हैं। ये पूरी लेदर से बनी हुई है। ये लेदर के ऊपर सारा हाथ का काम किया हुआ जो महिलाएं करती है हमारे यहाँ। और इस जूती की खासियत ये बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल होती है, एकदम नरम है। इसको पॉकेट मोजड़ी भी बोलते हैं। अरे वाह। जेब में रख सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है और पूरा स्टिचिंग किया होता है। और इस मेले में आने का पर्चा हमें राजस्थान स्टूडियो के माध्यम से प्रोवाइड की गई है, और साथ में हमें नेशनल अवार्ड है, जो मैं भी हूँ, मेरी मदर भी है। मेरे को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, और मेरी माताजी को 2012 में मिला हुआ है। अरे वाह। तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है सर? हमारे मोजड़ी का प्राइस लगभग शुरुआत स्टार्टिंग प्राइस 650 से स्टार्टिंग है, जो लेदर की जूतियाँ हैं, और उनके हाईएस्ट 5 लाख तक की जूती बनती है। उसके प्राइसेस के साथ बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? लेदर मोजड़ी है, तो लेदर बैग्स भी है, जो कि हम ये देखिए, ये जो लेदर बैग है इस पर एम्बोजिंग सारा हाथ से होता है। अरे वाह। इसमें कई तरह, जैसे ये कैमरा बैग है, ये मोबाइल का बैग है, ये सारे बैग हम खुद बनाते हैं। अगर किसी को ये चीज़ें खरीदनी हो तो आपके साथ में कैसे जुड़ सकते हैं? अभी हम ITF प्रगति मैदान में आए हुए हैं, और हम ये राजस्थान पवेलियन में बैठे हुए हैं, जो कि ये राजस्थान थीम पर आधारित है। उसी में हम मारवाड़ सेक्शन में बैठे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि नेशनल अवार्डी भी अपना सामान लेकर आए हैं, और अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप शेयर करना चाहते हैं? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9828849676, मोहनलाल गुजर, जोधपुर। तो दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे शेखावटी वाला सेक्शन, जहाँ पे सालासर बालाजी का एक पोर्शन बना हुआ है। आप जैसे देख सकते हैं बागड़ वाली सेक्शन एरिया में मिट्टी के कुछ बर्तन, उनके कलाकारी यहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ ही में स्लोमो एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड के 2 कंपनी है, जैसे कि एक फर्स्ट रूफटॉप ऐप एंड सेकंड राजस्थान स्टूडियो। राजस्थान स्टूडियो आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। राजस्थान में जितने भी सिटीज़ है, स्टेट है, उनको अभी तक कवर किया हुआ है। ये हमारी त्रिपुरा सिंदूर माता मंदिर है, और सामने हमारी चंबल माता जी हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हाड़ोती वाला सेक्शन, जिसके अंदर बड़ा एक किला दिखाई देगा, जिसको बूंदी के किले का नाम दिया गया है। चंबल रिवर फ्रंट दिखाई देगी, और चंबल माता यानी कि जो रिवर है उसको एक फीमेल के साथ में प्रेजेंट किया गया है, उस कल्चर को दिखाया गया है। और इतना प्यारा व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस पूरे राजस्थान के पवेलियन में। तो दोस्तों, इसी के साथ में कुछ छोटी बड़ी चीज़ें और भी हैं, उनको भी कैप्चर करेंगे। अम्मा गणी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारा राजस्थान पैवेलियन का।
और असम स्टेट हमारा स्टेट पार्टनर है। यहाँ पे जितने भी पैवेलियन है 2 स्टेट को उन्होंने मिक्स करा है कि आपके यहाँ के कल्चर और हमारे यहाँ के कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो असम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमसे हैं, हमने यहाँ पे असम को शोकेस किया है। ही इज़ अवर स्टेट पार्टनर। जो फोक सिंगर्स हैं वहाँ के और हमारे यहाँ के, उनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है और साथ में हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं। ये हमारे राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बाड़मेर में फोक सिंगर आपने देखे होंगे गाते हैं, तो वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। साथ में हमने ये बहुत साल पहले आपने देखा होगा कि हम छोटे थे तब राजस्थान में एक थीम थी बचपन का सिनेमा। बचपन का सिनेमा, तो उसी थीम को हमने यहाँ पे बताया गया है कि राजस्थान के रूट से वो टच रहे इन चीज़ों के लिए। दूसरा हमारा फोकस सेक्टर ऑफ राजस्थान, हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलार पे काम हो रहा है, तो हमने यहाँ पे एग्रो और इसमें सारे इस वॉल पे हमने ये डिफ़ाइन कर रखा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कठपुतली जो मानी जाती है कि नज़र नहीं लगती और लोग अपने घर में कठपुतलियाँ लगाते हैं, तो कठपुतली शो भी हमने राजस्थान पैवेलियन में रखा है स्पेशली, तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों ये। हाँ, और इसी के साथ में राजस्थान के पूरे कल्चर को आप यहीं से समझ सकते हैं। यहाँ पे राजस्थान एम्पोरियम है जो गवर्नमेंट का एम्पोरियम है राजस्थली, जो जयपुर में है। ये ओडीओपी राजस्थान की वॉल हमने क्रिएट करी है और इस तरह से हमने क्यूरेट करा है कि जो आपने देखा होगा बचपन में जब गोबर का लेप होता है, तो हमने ये जो वॉल है उसी की थीम दी है। एंड उसके बाद यहाँ राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक विरासत है, यहाँ एक उत्पाद है, उन प्रोडक्ट्स को हमने शोकेस किया है। अलग अलग आप देख रहे होंगे, अजमेर से आप देख सकते हैं ग्रेनाइट एंड मार्बल प्रोडक्ट्स हैं, भीलवाड़ा की टेक्सटाइल है। 41 गाँवों को, यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट को हमने शोकेस किया है इसके। जैसे कोटा डोरिया है, ये साड़ी का वुडन फर्नीचर है झुंझुनू का। जेम्स एंड ज्वेलरी है, सीकर की वुडन के फर्नीचर के प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी जो आप जेम्स के लिए फेमस है हमारे जयपुर। और जालोर का है ग्रेनाइट प्रोडक्ट्स। वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। भरतपुर के जो हैं, आप ये एग्रो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हल्दी से लेके सारे प्रोडक्ट्स हमारे भरतपुर में हैं। तो दोस्तों पूरे राजस्थान को यहाँ पर शो किया गया है ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये Right. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कह सकते हो आप। और राजस्थान में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव हमारे राजस्थली एम्पोरियम के थ्रू ही लिया गया है और राजस्थान डिपार्टमेंट के थ्रू लिया गया है और हमने शोकेस किया है ओडीओपी। पूरे राजस्थान के जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, उनके आर्टिकल्स, आइटम्स आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। इस तरफ आप देखिए दोस्तों, तो आपको कुछ पत्थर के ऊपर किया गया बारीक काम और वहाँ के ऑर्नामेंट्स या फिर स्टोन्स को कार्व करके बनाई गई चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं, ठीक है। और हम ब्लॉक हैंड लेके आए हैं और पेच वर्क है और दाबू प्रिंट के हैं, सारे तरह के लहंगे हैं, सलवार सूट हैं और कुर्ते हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, सारी तरह के लेके आए हैं। कीमत की बात करें तो कम से कम कितने का मिलने वाला है? शुरुआत 400 से और कितने तक का मिलेगा मैक्सिमम? मैं 350, 3000, 4000 तक का है हमारे कुछ पास। कुछ दिखाएंगे रेट के साथ में? हाँ कितने बिल्कुल, जी बताइए। बिल्कुल। ये हमारे पास 2000 का, ये देखो, ठीक है। ये 2000 का है। ये हमारे पास और 2000 का है, ये भी 2000 का है, ये देखो, ठीक है। और ये 1500 का है, ठीक है। ठीक है। और ये है 2500 का, इसका घेर है 6 मीटर। ठीक है। राजस्थान में मैं सीकर जिला से आई हूँ, खंडेला गांव है मेरा, और मैं लेदर की जूती और चप्पल ये लेके आई हूँ मैं, बच्चों का, बड़े हुआ, सबका, कैमल लेदर का। कितने से कितने रुपए तक की मिलने वाली है? यहाँ 200 से स्टार्ट है। कौन कौन से कितने के बताएंगे थोड़ा? ये 200 के है, ये 250 का है, और ये 250 का, और ये 450 का है, वो 600 का है, वो पायल वाला है 500, ये 450 का। हम राजस्थान से, अलवर से आए हैं और मिट्टी के बर्तन लेके आए हैं। ये मिट्टी का तवा है, इस पे एक रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है, और ये 100 रुपीज़ का। ये कप 300 का 6 पीसेज है। ये दही जमाने के लिए छोटी वाली हांडी है। कितने रुपए की मिलेगी? ये 150 का है, और ये बड़ी वाली है, ये 250 की है। ये बड़ी हांडी है, ये दही जमाने की सारी है? नहीं, इसमें खाना कुक करने के लिए, सारे खाने बनाने के लिए। कढ़ाई भी हैगी, इसमें फ्राई पैन भी है गया। कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है?
इसमें लाल और काली मिक्स करके यूज़ किया जाता है। पानी की बोतल भी दिखाई दे रही है बोतल हमें, भी है। कितने लीटर की दीदी है? ये 1 लीटर की है। कितने रुपए की मिलेगी? ये 350 का है। हम राजस्थान से हैं और जयपुर से आया है, जिसको पिंक सिटी कहलाया जाता है, और ये राजस्थान की पैटर्न आइटम है, ठीक है, जो 200-250 साल से चल रही है। राजा महाराजा होते हैं, हम लोग पहनाते हैं, राजा महाराजा ही हमें बुलाकर पहनाते हैं। कितने से शुरुआत होने वाली है इनकी? ये शुरुआत 500 से लेकर 2000 तक है। कुछ बताएंगे प्राइस के साथ में? ये 500 का है, ये 500 का है, ये 700 का है, ये 250 का है, ये बड़े वाला कड़ा? हाँ, ये 300 का है, एक सिंगल? सिंगल। ठीक है। ना। किससे बनाया जाता है ये? ये लाख होती है जो एक अपने पेड़ से निकलती है, जो शुभ माना जाता है। तो सारा काम हाथों का किया जाता है? सब हाथों का, कोई भी मशीन का नहीं है, सब हाथ है, हीरे लगाना, स्टोन लगाना, सब हाथ का काम है। राजस्थानी ज्वेलरी अगर आपको बाय करनी है तो ये वाला स्टॉल आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप इस तरफ आइए, राजस्थान के स्पेशल क्विल्ट आ चुके हैं, यानी कि भारी से भारी सर्दी को भी आसानी से कम करते हैं इस प्रकार की जो ये रज़ाइयाँ होती हैं, ब्लैंकेट जो होते हैं। इस तरफ आपको राजस्थान की जो ज्वेलरी सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। नेचुरल स्टोन्स होते हैं ये, जिनसे इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। दोस्तों इस सेक्शन में देखेंगे ज्वेलरी देखने को मिलेगा, यहाँ देखेंगे आप तो राजस्थान के इस कल्चर को हम थोड़ा सा और क्लोजली देख लेते हैं। जैसे कि बैंगल्स की बात की जाए तो लाख की चूड़ियाँ जो होती हैं राजस्थान के अंदर जयपुर की तरफ में, तो वो चूड़ियों का सेक्शन मिलेगा। कुछ विंटर के कपड़ों की बात की जाए, अगर हाथों से बुनाई वाली क्रोशिया वाला मिलेगा, मिट्टी के कुछ बर्तन आपको यहाँ मिलेंगे। और इसी सेक्शन में आप लोगों को इस तरफ राजस्थान का जो ये वाला वर्क है, यानी कि क्लोथिंग का जो वर्क है वो मिलने वाला है। विंटर्स की कुछ चादर हो गई या फिर उनके जो क्लोथिंग होते हैं वो सब मिलेगा। सेम एज इधर वाले हिस्से में आपका ये क्लोथिंग मिलेगा। कितने का मैम ये? 600 का है। कितने से कितने तक का मिलने वाला है? 600 से 3000 तक। 3000 तक का मिलने वाला है। कहाँ का है स्पेशल ये? राजस्थान में कौन सी जगह का? जयपुर सर। जयपुर का। तो जयपुर का अगर आपको टेस्ट चाहिए है तो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरफ देखेंगे दोस्तों ज्वेलरी सेक्शन आपको मिलेगा। राजस्थानी टच आपको 100% देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक छोटा सा पवेलियन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स के काफ़ी छोटे बड़े जो उपकरण होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और एक पूरे रॉ के अंदर आपको एक करके अगर किसी से भी डिटेल्स लेनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप इस हॉल को विज़िट कर सकते हैं। जैसे कि सामने वाले पोर्शन में आप लोगों को GST कस्टम का पवेलियन दिखाई देने वाला है, जो देखने में बहुत बड़ा है। और गवर्नमेंट सेक्टर के छोटे बड़े जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक स्टॉल यहाँ पे बना हुआ है, और ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है ये वाला हिस्सा। और पूरा जो ये हॉल है 2 से लेकर 5 के अंदर ही है। और इसी के अंदर आपको सामने SBI का भी स्टॉल दिखाई देगा, और इसी के बाकी जो चीज़ें हैं वो इधर की तरफ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी फुर्सत से आपको आना पड़ेगा इस पूरे को विजिट करने के लिए। दोस्तों भारतीय रेलवे का बहुत सुंदर पवेलियन बना हुआ है, जहाँ पे इनकी इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जान सकते हैं, और रेल से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक पवेलियन तैयार किया गया है। और इस तरफ वाले हिस्से में हम देखेंगे दोस्तों तो आपको एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सुंदर बड़ा सा एक स्टॉल दिखाई देगा, और इनको काफ़ी लार्ज लेवल पे तैयार किया गया है। भारतीय डाक का भी एक पवेलियन यहाँ पे तैयार किया हुआ है दोस्तों। सामने की तरफ झारखंड का एक पवेलियन बना हुआ है, ये लाइफ इंश्योरेंस वालों का है, ये पंजाब नेशनल बैंक वालों का है। सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं उनके पवेलियन स्टॉल्स यहाँ पे बने हुए आपको मिल जाने वाले हैं।